बोलो प्रभु यीशु मसीह की जय। और निश्चय प्रभु आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे जो भी इस प्रार्थना को सुन रहे हैं। और निश्चय आज परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। हालेलुया। निश्चय परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करने वाला है। अगर आप चैनल पर नए हैं, चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो शेयर करें और हर बुधवार शाम को 8 बजे लाइव जरूर जुड़ा करें ताकि परमेश्वर आपके जीवनों में अद्भुत कार्य करे और आप आशीष पाएं प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। आज का हमारा जो टॉपिक जो हमें परमेश्वर ने दिया है कि क्या शैतान आपकी कमाई खा जाता है, या आप कहें क्या शैतान आपकी कमाई छीन लेता है, या शैतान आपकी आशीष खा जाता है, या शैतान आपकी आशीष छीन लेता है। कुछ भी, लेकिन परमेश्वर आपके जीवन में आज अद्भुत कार्य करने वाले हैं। इस प्रार्थना जब आप सुनेंगे, परमेश्वर आपके जीवन में अद्भुत कार्य करेंगे, चमत्कार करेंगे और एक गवाही आने वाली आपके जीवन के अंदर, क्योंकि आपका पैसा टिकने वाला है प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हालेलुया। अगर हम वचन पढ़ते हैं हागे 1:6 लास्ट पार्ट में लिखा हुआ है, वह अपनी मजदूरी की कमाई। हम क्या करते हैं, आप क्या करते हो? आप मजदूरी करते हो। किसके लिए करते हो? अपने लिए, अपने परिवार के लिए, अपने माता पिता के लिए, अपनी पत्नी के लिए, अपने बच्चों के लिए, अपना घर चलाने के लिए, अपनी बेटी की शादी करने के लिए। ये सिलसिला चलता रहता है। जैसे आपके पिता हैं, उन्होंने कमाई की, फिर आपका जन्म हुआ, फिर आप मजदूरी करने लगे। मजदूरी मतलब ये नहीं कि आप कस्सी बट्ठल उठा रहे हो। मजदूरी मतलब एक काम, कोई भी बिजनेस किसी भी तरह का हो, चाहे गोल्ड का हो, चाहे चांदी का हो, चाहे सिल्वर का हो, चाहे डायमंड का हो, हीरो का हो, चाहे आप सब्जी की रेडी लगा रहे हो, चाहे आपका कपड़ों का काम है, चाहे आपकी कपड़ों की शॉप है, कुछ भी अगर आप अपने जीवन में बिजनेस कर रहे हैं, प्रभु का वचन कहता है कि वह अपनी मजदूरी की कमाई क्या करता है। मजदूर बेचारा सोचता है कि मेरा बेटा कुछ बिजनेसमैन बनेगा, वो पैसा कमाएगा, वो 50,000 कमाता है। फिर उसका बेटा होता है, उसको कहता है कि मैं भी इसको इसी लाइन में लगाऊंगा। वो उसके बाद सोचता है कि इसको भी अच्छा काम मिले, अच्छा रोजगार मिले। फिर उसकी आगे बच्चा, उसके आगे पीढ़ी दर पीढ़ी कमाई मतलब मजदूरी होती रहती है। घर बैठ कर कोई नहीं खा सकता, कोई भी नहीं। हर एक मजदूरी करता है। जो कस्सी बट्ठल उठाते हैं यही मजदूर है नहीं। पास्टर लोग भी मजदूरी करते हैं, बेचारे काम करते हैं, आप लोगों के लिए प्रार्थना करते हैं, लोगों के घरों में बंदगी भी जाते हैं, ठंड में, धूप में, गर्मी में, ठंडाई में। क्यों? दिन रात मेहनत करते हैं, दिन रात प्रार्थना करते हैं आप लोगों के लिए, आपकी आशीष मांगते हैं आप लोगों के लिए। हालेलुया। लेकिन आज का जो हमारा वचन है वो है कि क्या शैतान आपकी कमाई को छीन लेता है। अभी हम बात कर रहे थे कि वह अपनी मजदूरी मतलब आप अपनी मजदूरी, आप चाहे कोई भी बड़े से बड़ा बिजनेसमैन क्यों ना हो, प्रभु का वचन कहता है वह अपनी कमाई, वह अपनी मजदूरी की कमाई को शहद वाली थैली में रखता है। अब अगर शहद वाली थैली है तो समझ लो कि वो शहद किया किसने। सबसे पहली बात है कि शहद किया किसने है, और दूसरी बात ये कि हमें पता ही नहीं लगता कि हम शहद वाली थैली में रख रहे हैं। अगर हमारा पर्स फटा होता है, हमें पता लग जाता है कि हमारा पर्स फटा हुआ है, इसमें पैसा गिरा, हम संभाल लेते हैं। लेकिन आपके जीवन में जो ये आपका पैसा नहीं टिकता है, क्या आपने कभी इस बात पर गौर किया है कि मेरा हर एक पैसा शहद वाली थैली में जा रहा है? आप सोचना, चाहे मसीह में नहीं है तो भी सोचना, अगर मसीह में है तो भी सोचना।
कि मेरा बेटा 20,000 कमाता है, मेरी बहू 10,000 कमाती है, मेरी बेटी 5,000 कमाती है, मैं 2,000 कमाती हूँ। मतलब हमारे परिवार का टोटल 50,000 हम महीने का कमाते हैं, लेकिन घर में कुछ भी नहीं है। घर में यहाँ तक कि नहाने के लिए बाल्टियां भी एक ही है, बिल भी नहीं भरा जा रहा आपसे, तो घर पे फर्श भी नहीं लग रहा आपसे, तो घर पे पेंट नहीं हो रहा आपसे, तो कुछ जो जरूरतें जो आपकी पूरी नहीं हो रही हैं। पैसा आता है, हालांकि लोगों के पास 50,000 सैलरी है, 50,000 सैलरी है, 70,000 सैलरी, फिर भी वो लोन ले रहे हैं, लोन पर लोन, लाखों का लोन ले रहे हैं, लोन ले लेते हैं, फिर भी क्या होता है? कुछ भी नहीं होता, क्योंकि वो सारा पैसा शहद वाली थैली में जा रहा है और हमें दिखाई नहीं देता कि वो पैसा शहद वाली थैली में जा रहा है। हम सोचते कमाई नहीं टिकती है, कमाई नहीं टिकती है, कमाई नहीं टिकती है। क्यों टिकेगी कमाई? वो क्योंकि वो सारी कमाई शैतान ले जाता है। हालेलुया। प्रभु का वचन कहता है, शैतान गर्जने वाले सिंह की तरह ताकता है, किसको फाड़ खाऊं, इसके घर को देखूं, इसके घर को देखूं, इसके घर को देखूं, इसके घर को देखूं। वो घर ढूंढता है, मैं किसके घर की कमाई को फाड़ खाऊं, मैं किसके घर की शांति को फाड़ खाऊं, मैं किसके घर की खुशियों को फाड़ खाऊं। हालेलुया। शैतान ढूंढता है और हम उसे मौका देते हैं, हम खुद उन्हें मौका देते हैं। हाँ भाई मुझे खा जा, आजा मुझे खा जा। हालेलुया। प्रभु का वचन आज उस शहद वाली थैली को बंद करना चाहता है। कैसे? प्रभु का वचन कहता है, जिस काम में तू हाथ लगाएगा उसमें सफल हो जाएगा। प्रभु का वचन कहता है कि तुझे उधार लेना नहीं होगा, बल्कि तू उधार देने वाला होगा। ये नहीं पे तेरे पे कर्जे हो रहे, नहीं, तू उधार नहीं लेगा, बल्कि तू उन लोगों को उधार देगा। इसका मतलब प्रभु तुम्हारी शहद वाली थैली को भर रहे हैं, उसके नीचे हाथ रख रहे हैं, क्योंकि वो हाथ यीशुदा है। हालेलुया। और प्रभु वो आशीषें हमें दे रहे हैं जो शैतान हमसे छीनना चाहता है। शैतान इसलिए आया ताकि वो आपको फाड़ खाए, आपके परिवार को फाड़ खाए, आपके आने वाले कल को फाड़ खाए, आपकी कमाई को फाड़ खाए, आपके घर की खुशियों को फाड़ खाए। लेकिन प्रभु यीशु मसीह इसलिए आए ताकि आप जीवन पाएं, और ऐसा जीवन पाएं, अनंत जीवन पाएं। हालेलुया। शैतान निराशा में डालता है, परेशानियों में डालता है। जब पैसा नहीं होता, लोगों पे कर्जे वो जब खुद खुशी कर लेते हैं। जब पैसा नहीं होता, लोगों से मांग कर जब कुछ नहीं तो खुद खुशी कर लेते हैं। बहुत सी ऐसी बातें जो उनका जीवन में होती हैं, लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता है? आज प्रभु का वचन कहता है, मैं तेरे शहद वाली थैली को भरने वाला हूँ। हालेलुया। मैं तेरी शहद वाली थैली को भर दूंगा, मैं तेरे शहद वाली थैली को भर दूंगा। प्रभु का वचन कहता है, अपने मुंह पर सार मैं उसे भर दूंगा। हालेलुया। आज जब हम कहते हैं, प्रभु यीशु मसीह जी मेरे शहद वाली थैली को भर दो, मेरी शहद वाली थैली को सील दो, मेरी शहद वाली थैली जो शैतान ने मेरी कमाई को खा लिया है, मेरी कमाई वाली थैली जो शैतान ने सब कुछ खत्म कर दिया है। प्रभु जी आज इस पर अपने दिया वाला हाथ को रखो मेरे पिता परमेश्वर। प्रभु जी इस पर अपने दिया वाला हाथ को रखो मेरे पिता, ताकि मेरे जीवन में चमत्कार होने पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु, ताकि मेरे जीवन में बड़ी बड़ी गवाही आने पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। शैतान मेरी कमाई को खा रहा है, शैतान मेरे खुशियों को खा रहा है, शैतान मेरे परिवार की शांति को खा रहा है। आज मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी मुझ पर अनुग्रह करो। आप प्रार्थना करें, कहें प्रभु जी मुझ पर अनुग्रह करो, मुझ पर अनुग्रह करो। और राजों का राजा प्रभु मेरे पिता मुझ पर अनुग्रह करो मेरे पिता। और जिस पर आपका अनुग्रह हो जाए मेरे पिता, वो सदा धन्य रहता है मेरे पिता, वो धन्य रहता है मेरे पिता, वो धन्य रहता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आप हमें धन्य बनाओ मेरे पिता, आप हमें आशीष करो मेरे पिता। जो हमारी शहद वाली थैली में से जो पैसा गायब हो जाता है, पैसा टिकता नहीं है, आज मेरे पिता हमारे जीवन में अद्भुत कार्य होने पाई मेरे पिता। वो पैसा टिकने लगे मेरे पिता, वो अद्भुत कार्य मेरे जीवन में होने पाई मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। मैं बंधनों से आजाद होने पाऊं मेरे पिता। और राजा प्रभु मेरे जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। आज सब कुछ करने वाले परमेश्वर हैं, आप महान हैं, आप राजा हैं, आप प्रभु है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी।
मैं शैतान को डांटता हूँ प्रभु यीशु मसीह के नाम से। आप शैतान को भगा दे मेरे जीवन से मेरे पिता। जो मेरे कमाई वाली शेद वाली थैली को खा जाता है मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, जो मेरा पैसा टिकता नहीं है, आज अपने देवल हाथ को बढ़ाओ मेरे पिता। वो मेरा धन जुड़ने लगे मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी, ताकि मेरे घर में खुशियाँ रहें, ताकि हम और बिजनेस कर सकें, ताकि हम हमारे बिजनेसों को बढ़ा सकें, ताकि हम हमारे कार्यों को बढ़ा सकें, ताकि हम भी हमारे घरों का बिल भर सकें, ताकि हम भी हमारी संसारिक आशयों को ले सकें, ताकि हम भी हमारी हर एक ज़रूरतों को पूरा कर सकें। हमें लोन की ज़रूरत ही ना पड़े, बल्कि मेरे पिता इस धन के द्वारा जो आप हमें देते हैं, इससे हम आशीष हो जाएं, इससे ब्लेस्ड हो जाएं। इस प्रार्थना को सुनते सुनते प्रभु इनका जीवन में अद्भुत कार्य हो जाए। इनका जो पैसा व्यर्थ जाता है मेरे पिता, वो लगना बंद हो जाए मेरे पिता। इनका पैसा टिकने लगे, इनका पैसा व्यर्थ ना जाए मेरे पिता। इनका छोटे से छोटे काम के अंदर, इनके छोटे से छोटे बिजनेस के अंदर प्रभु जी आशीष आने पाए मेरे पिता। चमत्कार वाली आशीष आने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु जी। चमत्कार वाली आशीष इनके जीवन में होने पाए मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। उद्या करने वाले परमेश्वर, अनुग्रहकारी परमेश्वर, इनका जीवन में अद्भुत कार्य करो मेरे पिता परमेश्वर प्रभु। ये आशीष को पाए, ये ब्लेसिंग को पाए, इनका जीवन में अद्भुत कार्य होने पाए, ये आशीष तो होने पाए। आज मैं विश्वास करता हूँ, आज हम विश्वास करते हैं कि प्रभु जी जो हमारा पैसा, जो हमारी कमाई वाली जो थैली थी, जब हम हमारी कमाई शहद वाली थैली में रखते थे, आपने उस थैली पर अपने हाथ को रख दिया है मेरे पिता। और जब आपने हाथ रख दिया है मेरे पिता, तब हर एक काम सफल होगा, तब हर एक काम सफल होगा, तब हर एक काम सफल होगा प्रभु यीशु मसीह के नाम से। हमारे हर एक काम सफल करने के लिए प्रभु हम आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। आपको धन्यवाद देते हैं, आपको धन्यवाद देते हैं मेरे पिता। प्रभु यीशु मसीह के नाम से मांगते हैं, आमीन आमीन।